दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस श्रृंखला में जिसका नाम है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो आज हम जिस त्यौहार के बारे में बात करेंगे उसका नाम है होली। होली का त्यौहार है, तो आइए समझ लेते हैं कि क्या होता है ये होली का त्यौहार और क्यों पहले दिन होली जलाई जाती है और फिर क्यों अगले दिन रंगों के साथ खेला जाता है। दोस्तों, इसको जानने के लिए हमें प्राचीन भारत के इतिहास में जाना होगा। यह सिलसिला शुरू होता है दो किरदारों से, छोटे नन्हे मुन्ने भक्त प्रहलाद और उनके पिता हरनाकश। और इस पूरी गाथा से ये भी पता चलता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है प्रभु की भक्ति, और सच्चे भक्त को प्रभु कहीं से भी आकर बचा लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, हरनाकश ने बहुत से तप किए थे जिससे खुश होकर उन्हें ब्रह्मा जी से ऐसे वर मिल गए जो कुछ अद्भुत थे। जैसे कि उनको लड़ाई में कोई हरा नहीं सकता। जब वो घर के अंदर हों या घर के बाहर हों तो उनको कोई मार नहीं सकता। धरती पर हों या आकाश में तो भी उनको कोई मार नहीं सकता। दिन हो या रात हो कोई मार नहीं सकता। कोई जानवर या कोई इंसान भी उनको मार नहीं सकता। फिर या तो कोई हथियार या बगैर हथियार भी कोई हो तो भी उनको मार नहीं सकता। दोस्तों, जब इतने सारे वर हरनाकश को मिल गए तो उसको धीरे धीरे अपने ऊपर गुमान आने लगा। और जब उसने देखा कि वो अजिंक्य है तो वो खुद को ही भगवान समझने लगा। तो ये बात खराब हो जाती है दोस्तों। इंसान को अपनी हुनरता के ऊपर कभी भी गुमान नहीं करना चाहिए। जैसे वो वक्त पिक्चर है ना, कि वक्त मिनटों में बदल जाता है, तो इसी प्रकार चाहे वो धन हो, यौवन हो, उच्च स्थान हो, खूबसूरती हो, हुनर हो, किसी भी प्रकार का हुनर हो, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी देन है भगवान की और जिसे वो जब चाहे वापस ले सकते हैं। तो परिस्थिति ऐसी थी कि एक तरफ हरनाकश खुद को भगवान समझने लगा और उधर दूसरी ओर उसका छोटा सा पुत्र प्रहलाद प्रभु के गुण गाने लगा और लोगों के साथ बैठकर संगत भी करने लगा। ये देखकर हरनाकश ने प्रहलाद को समझाया कि क्या कर रहे हो, भगवान तो मैं हूँ, तुम किसको याद करते हो। तो प्रहलाद हंस दिया कि नहीं, तुम भगवान नहीं हो, तुम तो एक साधारण से इंसान हो। भगवान तो वो है जो इस सृष्टि को चलाते हैं। हरनाकश को लगा कि ये तो मेरी बहुत खराबी होगी, सारी प्रजा तो मुझे पूज रही है और मेरा बेटा ही नहीं मान रहा, तो इससे तो मेरा नाश हो सकता है। और अगर मेरा नाश हो जाए तो इससे पहले मैं ही इसका विनाश क्यों न कर दूं। दोस्तों, हरनाकश ने प्रहलाद को मार देने की सोची और एक दिन पहाड़ के ऊपर लेके जाकर उसको नीचे समुद्र में फेंकवा दिया। तो यहाँ भगवान ने उसे आकर बचा लिया। जब हरनाकश ने देखा कि प्रहलाद तो बच गया तो उसने एक बड़ा सा लोहे का खंभा गर्म करवाया और प्रहलाद से कहा, तू कहता है ना कि तेरा कोई और भगवान है, तो जा इस पर जाकर लिपट जा। आज मैं देखता हूँ तुझे कौन बचाने आता है। तो जब प्रहलाद ने गर्म खंभे पर नज़र डाली तो उसने देखा वहाँ तो एक छोटी सी चींटी चल रही है। तो वो तुरंत समझ गया कि अगर यहाँ पर एक चींटी चल सकती है तो फिर मेरा क्या होना है। तो यहाँ पर जो है भगवान खुद प्रकट हो गए थे एक चींटी के रूप में और ये संदेश दिया था कि तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। दोस्तों, इस वाक़े को बहुत ही खूबसूरती से बयान किया है गुरबानी में। और आज मुझे मेरे पिता के मित्र सरदार हरबंस सिंह जी अरोड़ा का ये शब्द याद आता है जो कि वो हर प्रभात फेरी में आखिर में पढ़ते थे कि चींटी ना बनते रामा प्रहलाद डोल जाता। मतलब अगर भगवान चींटी ना बनते तो उस दिन प्रहलाद ज़रूर डोल जाता। जब हरनाकश यहाँ भी कामयाब नहीं हुआ तो उसने अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम था होलिका। अब होलिका को ये वरदान थे कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, तो इसीलिए हरनाकश ने उससे कहा कि तू प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जा ताकि ये जल जाए। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि जब हमारे इरादे बिगड़ जाते हैं तो भगवान भी हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। तो हुआ ये कि होलिका जल गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ।
ये देखकर हिरण्यकश्यप तो आग बबूला हो गया और उसे इतना गुस्सा आया कि ये तो मेरी बहन ही मर गई, वो जल के राख हो गई। तो उसने अपनी तलवार निकाल ली और कहा कि अब देखता हूँ कि तुझे कौन बचाता है। तो दोस्तों, यहाँ प्रहलाद को बचाने विष्णु जी प्रकट हो गए एक नारसिंह के रूप में। तो नारसिंह वो हैं जो ना इंसान हैं ना ही जानवर। सो नारसिंह बनकर उन्होंने हिरण्यकश्यप को घर से बाहर निकाला। अब वो खड़े थे घर की चौकाट पर, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। और उस टाइम सूरज ढलने वाला था, तो ऐसा वक्त था जब ना दिन थी और ना ही रात। फिर उन्होंने उसे अपने जांग पर रखा, यानी कि थाइस पर। तो ना धरती पर और ना ही आकाश पर थे, हवा में थे हिरण्यकश्यप। और फिर अपने नाखून से उसके पेट को चीर दिया। तो हथियार या बगैर हथियार का जो वर था उसका भी पालन किया। सो दोस्तों, तब से ये प्रथा शुरू हो गई होली मनाने की। पहले दिन होली को जलाने का ये मतलब होता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, और जैसे कि कोई जलकर राख हो जाता है, इसीलिए होली जलाई जाती है। दूसरे दिन जब होली खेली जाती है रंगों के साथ, तो उस वक्त मौसम भी स्प्रिंग का होता है, पतझड़ ख़त्म होता है, पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल आते हैं। तो इस मौसम को भी दर्शाते हुए अलग अलग रंगों के साथ होली खेली जाती है। सो दोस्तों, पहली बात, हमें होली साफ़ सुथरे रंग आपस में लगाकर ज़रूर इस उत्सव को मनाना चाहिए। दूसरी बात, ये ज़रूर पता हो कि हम क्यों खेल रहे हैं, और ये होली एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। तीसरी बात ये कि अनजाने में, ना समझी में हम इसे कोई गलत त्यौहार ना समझ लें और रंगों पिचकारी के बहाने कोई खिलवाड़ ना कर बैठें। आगे फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए त्यौहार के साथ, उसका इतिहास जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।